वेडनेसडे इवनिंग एंड अभी टाइम हुआ अराउंड 4:30 होने वाला है। तो मैं चाय बनाने जा रही थी, विनोद गए हैं नहाने के लिए और नीरव की क्लास चल रही है, परी सो रही है, तो चारों बंदे हो गए हैं बता दिया मैंने आप लोगों को। तो मैं सोची थी आपके कुछ एक क्वेश्चन है उनका आंसर कर दूं, लेकिन क्या है ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा है और जितने का मेरा फ़ोन नहीं था ना उतने पैसे मैं उसमें लगा चुकी हूँ। तो अब भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको ठीक करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। कभी चल पड़ता है कभी नहीं चलता, उसकी स्क्रीन एक्चुअली ख़राब हो गई है। तो उसी में से मुझे जो क्वेश्चंस थे वो देखने थे और फिर मैंने विनोद के फ़ोन पे लॉगिन किया, तो विनोद का फ़ोन अब नीरव ने ले लिया, वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। तो एक आध क्वेश्चन था जो मुझे याद था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एक तो क्वेश्चन था कि मैं अपने फ्लोर के बारे में बताऊँ, ये योगेश डपास जी का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था। तो सेक्टर 28 सबसे पहले तो आपका ये था कि ये फ्लोर कितने का है। तो सेक्टर 28 में है ये हमारा 60 यार्ड का है। तो यहाँ पे 60 यार्ड नहीं है, सॉरी 60 मीटर का है। तो एक्चुअली गुड़गांव में जो चलता है ना वहाँ पे स्क्वायर यार्ड में चलता है और यहाँ पे मीटर में चलता है, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ। तो यहाँ पे जो ये है ये 60 मीटर का है, तो अराउंड शायद ये 72 गज बनता है, 72 यार्ड बनता है शायद से, 72 और 75 इसके बीच में बनता है, इतना कुछ बनता है। तो आप वो कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये अगर आप दिल्ली का हिसाब पूछो तो दिल्ली में आप भी मीटर के हिसाब से लगाओगे तो 60 मीटर का है ये। और इसका जो प्राइस है वो अराउंड यहाँ पे जो आपको प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 37 टू 42 लाख के अराउंड पड़ेगा। मतलब 37 लाख से लेकर 42 लाख के बीच में आपको ये पड़ जाएगा 60 मीटर का। और अगर आप जाते हैं 64 मीटर में, तो 64 मीटर में वही आपको 40 से 45 के बीच में पड़ेगा। और फिर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लोर है, फ्लोर वाइज फिर रेट डिफरेंट होते हैं। ग्राउंड फ्लोर एंड रूफ टॉप का जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। और जो 4th फ्लोर होता है, जो अपर वाला सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, उसका जो रूफ का राइट है वो उस बंदे के पास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और क्या पूछा था आपने, प्राइस मैंने बता दिया। प्राइस वेरी करेगा, आपका कॉर्नर वाला है या कौन सा फ्लोर है और फिर बिल्डर ने कैसा पैसा लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना, तो जो हमने लोगों ने घर, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे घर देखे थे, हमें लेने का नहीं था, हमारे कोई एक्चुअली मेरे सिस्टर इन लॉ है तो वो करते हैं वो ये सब काम, ठीक है। मतलब है उन्हें किसी डीलर के थ्रू, तो वो उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग आते थे तो वो ऐसे ही दिखाते थे, उन्होंने बहुत सारे फ्लोर दिखाए। तो मुझे मतलब कोई फ्लोर इतना कुछ ऐसा खास पसंद नहीं आया था, कोई पसंद नहीं आता था। लेकिन जब मैंने एक फ्लोर देखा ना तो मुझे देखते ही पसंद आ गया। एक एक चीज़ बड़े अच्छे से लगाई हुई है, जो चीज़ें यूज़ की हुई है वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ यूज़ की हुई है। तो हर बिल्डर ऐसे ही चीज़ लगाएगा वो ज़रूरी नहीं है, वो आपको जब आप परचेज करेंगे तो आपको वो देख के लेना पड़ेगा। हर बिल्डर के अकॉर्डिंग फ्लोर अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग रेट भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। और क्या पूछा था आपने, यहाँ पे जो मोटर है वो समर्सिबल है फिलहाल तो, लेकिन जो सप्लाई है वो आ चुकी है। यहाँ पे बोला गया था हम लोगों को, जो RWA की सोसाइटी मतलब जो मेंबर्स हैं उन्होंने बोला था कि हम लोग जैसे अप्लाई करेंगे तो जो पानी है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट फिर कोरोना वायरस वगैरह हो गया, वो नहीं हुआ। गैस पाइपलाइन है उसके लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो उन्होंने बोला था 2 महीने लगेंगे, लेकिन वही कोरोना वायरस की वजह से सब रुका हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटी है, आपकी गैस पाइपलाइन भी है, आपका वाटर का भी है, सप्लाई का भी है। तो सेक्टर 21 में तो सप्लाई एक दिन छोड़ के एक दिन आती थी, यहाँ पे पता नहीं मुझे कैसे आएगी क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। काम हो चुका है, जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे पानी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो काम अभी रुका हुआ है, तो मैं नहीं बता सकती कि अभी वो पानी कैसे आएगा, ठीक है। और क्या पूछा था आपने, यही 2-3 चीज़ें थी, आई थिंक मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें थी। और एक और चीज़ पूछी थी आपने, हाँ, सेक्टर 24 को क्यों छोड़ा आपने और 28 में क्यों लिया। सेक्टर 24 मुझे ना शुरू से ही पसंद नहीं था। सेक्टर 24 हमने जब हम लोग 21 में शिफ्ट हुए थे, गुड़गांव से जब यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो हमने सेक्टर 24 में ही सबसे पहले चीज़ें देखी थी, घर देखना स्टार्ट किया था। तो वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था बहुत। वहाँ पे तो वही था कि छोटे छोटे मकान, मतलब अच्छा नहीं है। कौन सा सेक्टर देखा था हमने, 24 देखा था ना, 22 तो उधर है, 24 देखा था।
24 की जो एक आध पॉकेट है ना, हाँ याद आ गया मुझे, जो 24 की एक आध पॉकेट ही आपको अच्छी पॉकेट मिलेगी, अदरवाइज बहुत कंजस्टेड वो एरिया है। डेवलप्ड है लेकिन कंजस्टेड है। मैंने 24 में भी देखा था, लेकिन 24 की कुछ एक पॉकेट ही अच्छी लगी थी मुझे, अभी याद नहीं है, शायद 17 थी, 27, 22 ऐसी कुछ एक पॉकेट थी जो हम लोगों ने देखी थी, जो ठीक लगी थी। फिर वहाँ पर जो रेट है इतने वहाँ पे नहीं मिल रहा था, इस एरिया का नहीं मिल रहा था। वहाँ पे जो मिल रहे थे वो डबल मिल रहे थे इससे, मतलब जो 120 के मिल रहे थे, ऐसे करके मिल रहे थे। तो उनका प्राइस जो प्राइस था वो फिर हमारे बजट से बाहर जा रहा था। तो अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं तो आप सेक्टर 24 देख सकते हैं, क्योंकि सेक्टर 24 में जो बड़े मिल रहे हैं ना उनकी पॉकेट भी अच्छी है। अदरवाइज फिर पॉकेट इतनी अच्छी नहीं थी। मैं सेक्टर 24 मैंने पूरा घूम के देखा था, वो डेवलप्ड है लेकिन बहुत कंजस्टेड है। यहाँ पे क्या है, फैसिलिटी है, घर पे ट्यूटर आ जाता है, आपका पानी है, दूध का है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ ऐसा नहीं है आपकी कैब आ जाती है, आपको कहीं और जाना है तो आप पास में से आपकी गाड़ी आप निकल सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, एक पार्ट की प्रॉब्लम है जो परी के लिए मुझे इशू लगता है कि मैं उसको बाहर लेके जाऊँ तो वो उसको जो एक एनवायरनमेंट है वो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे लोग हैं ठीक है, लेकिन एक पार्क नहीं है, उसके एज के बच्चे नहीं है उस टाइप के, बस वो चीज़ें हैं। अदरवाइज सब यहाँ पे मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे इतना घर से बाहर निकलना नहीं होता है किसी से, मतलब इतना वो नहीं है, और बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। अब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो नीरू की मैं एकेडमी ज्वाइन करवा दूँगी, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। और वहाँ पे क्या था, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। मार्केट पास में लगती है लेकिन कंजस्टेड था बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पैर टिकाने की जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है। मुझे यही चीज़ें वहाँ पे लगी थी, इसलिए मैंने पहले भी उसको रिजेक्ट कर दिया था। 21 सेक्टर में हम गए थे और सेक्टर 21 बेस्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो सेक्टर 21 काफ़ी अच्छा है, सही है सेक्टर 21 मैं बोलूँगी। और नहीं तो फिर सेक्टर 28, अगर आपका बजट थोड़ा लो बजट है, आप लो बजट के साथ अगर आना चाहते हो, क्योंकि ये डेवलप हो जाएगा 5-7 साल में, यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन क्राउड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, समझे। अगर बड़ा नहीं है तो इतना क्राउडेड भी नहीं होगा, ठीक रहेगा, और डेवलपमेंट 5-7 साल में हो जाएगी। तो अगर बजट लो है तो आप इस साइड ले सकते हैं, और अगर आपको क्राउड से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उस चीज़ में रह सकते हो, तो आप सेक्टर 24 में जा सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कि मैंने आपको बता दिया जो आप पूछना चाह रहे थे। बाकी आप कुछ और क्वेश्चन चाहते तो आप बता दीजिएगा। तो मुझे यही याद था, और एक और क्वेश्चन था मेरे इन लॉज को लेकर के, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। उसमें भी कई सारे कमेंट आए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में आराम से शेयर करूंगी। इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि विनोद भी शायद नहा चुके हैं, और परी अभी लेट ही सोई थी, 4 कितने बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास सोई थी शायद, 3 सवा 3। तो चलो, थोड़ी सी भूख लगी है तो चाय के साथ देखते हैं क्या खाते हैं, तो चाय वाय बना लेती हूँ मैं। और ब्लॉग तो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया। और आज मैं आप लोगों को अपना जो वार्डरोब है वो दिखाऊंगी, और कुछ एक चेंजेस किए हैं घर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. तो टाइम हो गया है अराउंड 8 o'clock होने वाले हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सोचा था आज आप लोग सकते हैं ना शेयर करूँगी अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन या अलमीरा टूर, जो भी आप कह लो वो, लेकिन नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारा काम हो गया है। एक्चुअली जब परी उठी ना तो वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, और कहाँ रखूँ, मैंने इसको स्टैंड पे नहीं लगाया हुआ, तो उसको लेकर के हम बाहर चले गए घूमने के लिए। बाहर बस ऐसे घूमते रहे इधर, तो उसी में टाइम चला गया।
और आज जैसे मतलब लॉकडाउन खुल गया है ना, तो लोगों ने मास्क लगाना भी मतलब बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब तो ये हमारे हाथ में ही है। आई थिंक हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए, और अदरवाइज़ इसकी बहुत ज़्यादा मतलब भयानक वाली जो स्थिति होती है ना, वो हो जाएगी काफ़ी। वैसे इतने सारे केसेस आ रहे हैं। और परी को खानी थी नमकीन, तो वो गए थे नमकीन लेने। अभी पहले इनको वॉश करना है। हाँ, वॉश करना है। उधर डालो, मैं वॉश करूँगी। हैंड वॉश करो, पैर धो अपने, ठीक है। हाँ चलो, चप्पल उधर निकालो, मैं इसको वॉश कर देती हूँ। मुझे दे दो ये, मम्मा को दे दो, मैं वॉश कर देंगी। कोरोना से मर जाते हैं। जाओ आप उधर वॉश करो अपने, उधर निकालो। चप्पल भी वॉश करो ना बेबी, ऐसे नहीं घुसते। मैंने तो हैंड वॉश कर रखे हैं, पैर भी धो रखे हैं। आप जाओ उधर, धो के आओ सारे। चलो, लगे हुए हैं उधर। तो मैं एक बार जो लेकर के आए हैं, ऐसे ही करते हैं, जब भी कुछ लेके के आते हैं तो सारा वॉश मशीन में जाता है, और फिर मैं हैंड वॉश के साथ इसको वॉश करती हूँ। अच्छा देखो, मैंने क्या देखा है कि लोग हैंड वॉश के साथ तो वॉश कर लेते हैं, मतलब जो भी होता है साबुन के साथ तो वॉश करते हैं, लेकिन वो मतलब जैसे लगाया तभी उसको वॉश कर देते हैं, तो ऐसे बेनिफिट नहीं होता। आप इन चीज़ों को भी जब वॉश करते हैं ना, तो उनको 20-30 सेकेंड के लिए छोड़ दो लगा करके, और फिर वॉश करो, ठीक है। ऐसे नहीं होता ना कि हमने लगाया, वो लगा दिया उसके ऊपर और फिर वॉश कर दिया तो हो गया, ऐसे नहीं। उसके ऊपर उसको भी लगाओ और इनको फिर 20-30 सेकेंड छोड़ दो, फिर पानी से वॉश करो, तभी असर होगा ना। ऐसे लगाते तो नहीं मरेगा ना, कुछ होगा तो फिलहाल तो इन चीज़ों पे नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको वॉश कर देती हूँ और फिर बनाएंगे खाना। बहुत बोरिंग सा खाना है, शेयर करती हूँ क्या है। यहाँ पे मैंने कर रखी है मलाई इकट्ठी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई है इस बार। और इससे मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको बॉईल कर लेना है, मतलब गैस पे इसको चलाते हुए घी निकालेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और ये बस अब इसको पका लेना है, हिलाते रहना बीच बीच में, और जो घी है वो बन के रेडी हो जाएगा। क्या आपको दिखाना है? लो भाई, ऐसे दिखोगे ना, चलो अच्छा सामने तो चलो। लो क्या खा रहे हो बताओ? ओ पेन। अच्छा ऐसे फिर उतार क्यों रहे हो? ऐसे थोड़ी दिखोगे आप, उतार दोगे तो ऐसे दिख जाएगी ना। ये देखो भाई, क्या कर रहे हो यार? बस वो देखो पार्टी चल रही है, तो नमकीन और जूस, वो रे दोनों। कीड़ा उठाओ फिर इनको, चलो। तो बस इसको धीमी आंच पे हमें इसको पका लेना है और कुछ नहीं करना है। नीरा स्टडी करो बेटा आप अपनी। हाँ तो फटाफट फिनिश करो। और अभी मैं बना रही हूँ तोरी, तो उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना मुझे। ऑयल है वो मेरा गर्म हो गया है, और इसमें अजवाइन का जो छोंक है वो लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टमाटर पीस लिए हैं, और इसमें 1 हरी मिर्ची, बस। तो ऐसे ही सिंपल सी बनेगी। अगर किसी को कुछ डिफरेंट पता है इसको बनाने का तरीका तो बता दीजिएगा, क्योंकि विनोद को यहाँ पे जो स्टिचेस लगे हैं ना, तो खाने में दिक्कत होती है। वो जब चू करते हैं तो इस पर प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए तरी वाली बना रहे हैं। इसमें रोटी डिप करके और खा लेंगे, नहीं तो खिचड़ी या फिर दलिया या ओट्स, यही चल रहे हैं।
तो दाल भी बनाई थी, दाल में भी मतलब रोटी डाल के खा सकते हैं, तो इसी तरह से इसमें रोटी डाल के खाई जाएगी और हेल्दी भी एक ग्रीन है। तो थोड़ी सी तरी दाल बनाऊंगी और कुछ नहीं करती। तो अजवाइन है वो हो गया है, इसका बहुत ही अच्छा आता है। और मेरे को किसी ने बोला था शायद जीरा भी डाल सकते हो इसमें, डाल के देखती हूँ कैसा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ अजवाइन ही डालते हैं बस, शायद से किसी ने बताया था मुझे। और अभी मेरे हाथ में ये था, मैं इसी को डाल देती ये डालने की बजाय। तो जीरा हो गया है और इसको डालते ही टमाटर उसको ढक देंगे ताकि जो खुशबू है ना अजवाइन की वो इसी के अंदर रह जाए। तो ये डाल दी मैं, बस इससे क्या होगा, इसके अंदर ही जो इसकी खुशबू है वो रह जाएगी और अच्छा जो एक खुशबू आती है पूरी फिर सब्जी में। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं जाता, लेकिन शायद से बनाते हैं लोग प्याज डाल के, बट हम नहीं बनाते। और बाकी बस जो मसाले हैं वो सिंपल से जो भी सारे मसाले होते हैं वो डाल के और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। सब्जी तो मेरी बनके हो गई है रेडी और आटा मेरा सुबह का रखा हुआ है। तो बस अभी रोटी बना लूंगी जब तक कि उसकी जो भाप है वो ना निकलेगी, वो नहीं खुलेगा तब तक। और घी मेरा साइड बाय साइड हो रहा है, मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। और ये देखिए 2 पार्सल आए थे और इनको 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा। लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया था तो फिर लॉकडाउन हो गया तो पता याद भी नहीं है तो क्या किया था, क्या पेंडिंग है, क्या चल रहा है। हाँ सोचा इनको ओपन करके देख लेती हूँ क्या है। यार ओके, तो मैंने मंगवाए थे आपको पता है कि जो मेरा कपड़े सुखाने वाला है स्टैंड था वो टूट गया। ऊपर सर्दियों में ऊपर ही रखे रहती थी मैं, तो काफ़ी पुराना था वो हो गया 5-6 साल पुराना हो गया था, तो वो टूट गया था मेरे सर्दियों में। तो उसके बाद ये वाला ऑर्डर किया था और ये लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया था, वही आया है। और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी कि इसको कैसे आपको असेंबल करना है, पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये स्टेनलेस स्टील का है और कुछ इस तरह से चाहिए था। आपकी बार मुझे थोड़ा जो वो था ना वो ऐसे ओपन होने वाला था तो वो स्पेस ज़्यादा लेता था, और ये इस तरह से आएगा तो स्पेस नहीं लेगा। तो इसको जब मैं असेंबल करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो मंगवाए थे, तो ये इस तरह से 2 क्लिप आई हैं और इनको आप जैसे आप जो तार होता है ना उस पर पेस्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे है तार है या आपके पास जो भी है ग्रिल का, तो यहाँ पे ये एक्रो जो टेप है, जैसे यहाँ पे ग्रिल है तो इसको इस तरह से टेप लगा करके और ये इस तरह से हैंग हो जाएगा। तो ये वाला मंगवाया था मैंने, एक ये है और एक ये वाला है। तो ये 2 हैं, 2 ये पेयर है, 2 वो स्टैंड है। तो उनको तो असेंबल करना पड़ेगा तभी ओपन होगा। तो ये देखिए ये जो घी है वो बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल अच्छे से पक गया है, येलो शीश में कलर भी आ गया है। और अगर किसी को लग रहा है कि घी कच्चा है और उसका जो कलर है वो येलो होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हल्दी का कलर डाल देते हैं, मतलब हल्दी डाल देते हैं तो उससे कलर अच्छा आ जाता है। तो ये घी बिल्कुल एकदम बन के रेडी है, बस इसको मुझे अब छान लेना है। इसमें कोई भी झाग वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे बनाया है और बीच बीच में 3 से 4 बार इसको हिला दिया है। तो स्टेनलेस स्टील में मैंने बनाया तो इसलिए थोड़ा सा नीचे लग गया है, अदरवाइज ये बिल्कुल एकदम सही बना है। तो कुछ नहीं करना आपको, 3-4 दिन की आप मलाई इकट्ठा करके और उसको धीमी आंच पे अपने गैस पे बनने के लिए रख दो। तो आपका जो घी है वो बन के रेडी हो जाएगा। और आई थिंक 30 मिनट्स लगे हैं इसमें, ध्यान नहीं है मुझे, मैंने जब आप लोगों के साथ शेयर किया था मतलब तभी रख दिया था। और अब ये बन के 9 बजने में अभी 5-7 मिनट है। तो बस तो इतना जो भी टाइम लगता है मतलब आपको पता चल जाएगा, जो ऊपर झाग वगैरह है वो सब खत्म हो जाएंगे। और इसका जो कलर है आप इसको चाहे तो थोड़ी देर पहले भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा जो इसका कलर है ना वो वाइट सा रहेगा, कच्चा नहीं होगा लेकिन वो।
आप बना सकते हैं। जिनको नहीं पता तो मलाई को से डायरेक्ट भी आप इस तरह से बना सकते हैं, और जो दूसरा वे भी है तो वो मैं कभी बनाऊंगी तब मैं दूसरे वे से आपको दिखा दूंगी कि वो कैसे बनाते हैं। मलाई की दही जमा करके 3 वे है, 3 तरीके से बना सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीक दूसरे वाला शेयर कर लूँगी। तो ये था हमारा पहला, तो ये मेरा 4-5 दिन की जो मलाई है उससे हो गया है। तो जब नेक्स्ट 4-5 दिन की मलाई होगी तब तक ये मेरा घी चल जाएगा, तो घी आपको बाहर से लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब मोस्टली सब्जी वब्जी के लिए, आपके रोटी के लिए तो नहीं होगी, बाकी चीज़ों के लिए तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मलाई उतारते हैं, कि क्या है, उस हिसाब से आपका बन जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। 9 o'clock हो गए हैं, खाना देना है, मेडिसिन देनी है और रेस्ट करना है। और क्योंकि हमने पूरा दिन से रेस्ट नहीं किया था, लैपटॉप मोबाइल पे अपना काम किए जा रहे थे, तो उससे प्रेशर पड़ता है। बट वो मानता नहीं है कि आँख में नहीं लगी है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक ही है ये वाला। तो अगर आप ऐसे लैपटॉप पे मोबाइल पे चुप के काम कर रहे हो या थोड़ा सा, मतलब प्रेशर तो पड़ता ही है। जब हमारी आँखों पे प्रेशर पड़ता है तो चीज़ आँखों से ही रिलेटेड है, बट माने कौन, पागल है हम तो। ऐसे घुसा दी, ब्लड आया, पेन हुआ और फिर सो गए। घर आए, रोए, फिर सो गए। चलो तो ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ भाई, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो बाय, लाइक करना, सब्सक्राइब बाय करो। भूले नहीं भूले नहीं, हाँ नहीं भूलेंगे। हाँ, थम्स अप करना है, थम्स अप करना है, ये देखो थम्स अप करना है और भूलना नहीं है। ओके बाय तो कर दो, तारे दे दो सबको, बाय कर दो। बस सब डर जाएंगे, बाय कर दो भी, बाय कर दो, प्यारे दे दो। इसको बनाते हैं।